जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लक्ष्य सिंह स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4 पार्ट 2 हल करेंगे। इसका पार्ट 1 नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर पहले उसको देख लें। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। पहला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 12 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो आइए ज्ञात करते हैं। इसके पूर्व हम मान लेते हैं, माना अंश जो है आपका x है और हर जो है y है। ठीक है, अब इसके भिन्न जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x बटा y हो जाएगा। फिर प्रश्न से है कि यदि अंश में हम 1 जोड़ दें, ठीक है, तो अंश क्या है आपका x है, तो हम अंश जो में x जोड़ते हैं। और फिर है कि हर में 1 घटा दें तो हर आपका क्या है, y है, तो y में 1 घटा देते हैं। ठीक है, और यह जो है भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, 1 में बदल जाती है तो भिन्न 1/1 हो जाएगा। अब इसका हम विपरीत गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 1 में 1 से करेंगे तो x + 1 हो जाएगा। और फिर y - 1 में गुना करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको थोड़ा और सरल करें, अर्थात x - y, जो प्लस वाला y है वो माइनस में y आ जाएगा, और फिर बराबर में -1, और फिर ये वाला जो +1 है इधर में आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर हो गया x - y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 2 हो जाएगा आपका। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर दूसरा में है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। तो हर हम क्या माने हैं, y माने हैं, तो ऊपर अंश हो गया यानी कि x, और नीचे हर y में 1 जोड़ देंगे और बराबर भिन्न जो है आपका 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आपका विपरीत गुना होगा तो 2x बराबर ये हो गया आपका y जोड़ 1, अर्थात अचर को एक साथ लेकर आते हैं तो 2x - y यानी प्लस वाला y माइनस में, और यह हो गया आपका बराबर 1। इसको समीकरण नाम 2 दे देते हैं। अब आप देखिए, समीकरण 1 में y का गुणांक जो है बराबर है, समीकरण 2 में भी बराबर है, अर्थात हमें गुणांक बराबर करने नहीं पड़ेंगे। अब देखिए, अगर चिन्ह समान हो तो वो घट जाते हैं, अगर चिन्ह विपरीत हो यानी माइनस प्लस हो तो वो जुड़ जाते हैं। तो इसमें माइनस का चिन्ह है दोनों में, तो इसको हम घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, और समीकरण 2 में है 2x - y बराबर 1। पहला समीकरण में है आपका x - y बराबर -2, और दूसरे समीकरण में है 2x - y बराबर में 1। अब इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस को काटें, यानी कि y प्लस में और एक y माइनस में। उसके बाद -2x में से 1x घटाएंगे तो माइनस में x बच जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस में 3। तो आपका इसलिए x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब हम x का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। यदि x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए, एक समीकरण यही है, तो हम लिखेंगे x - y बराबर -2। x का मान आपका कितना आया है, 3 आया है, तो 3 - y बराबर -2, तो -y बराबर -2, और आपका इधर हो गया
प्लस वाला चिन्ह है इधर, तो माइनस में चिन्ह में आ जाएगा, -3। तो -y बराबर -5, अर्थात y बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका भिन्न जो हो गया कितना आया, x का मान 3 और y का मान 5, यानी कि 3/5। देखते हैं अगला प्रश्न। अब 2 नंबर प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो थी सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इसके तत्सत मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु कितनी, 100 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और फिर है सोनू की आयु मान लेते हैं y वर्ष। प्रश्न में है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व लिखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी कि माइनस। तो नूरी की आयु कितना हो जाएगा, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x - 5 वर्ष। ठीक है, और फिर वही है सोनू की आयु। सोनू की आयु आपका हो जाएगा y - 5 वर्ष। अब है नूरी की आयु जो है x - 5 है और सोनू की आयु y - 5 है, और दोनों में 5 वर्षों का अंतराल है, तो 5 लिखा जाएगा। फिर x - 5 बराबर 5 में y से करेंगे तो 5y और -50 25। फिर x - 5y यानी कि प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। फिर आपका -5 जो है -5 वो इधर आएगा तो +5 में आ जाएगा, और ये आपका -25, अर्थात x - 5y बराबर -20 आ जाएगा। 5 में से 25 जाएगा तो माइनस होगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु और सोनू की आयु। फिर है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 10 वर्ष। फिर सोनू की आयु y + 10 वर्ष। और अब प्रश्न से अगर देखें तो x + 10 बराबर y + 10, और दोनों में कितनी गुनी की आयु है, 2 गुनी आयु हो जाएगी, अर्थात 2 गुनी। तो x + 10 बराबर 2 में y से तो 2y और 10 दूना का 20 होगा। फिर x - 2y और 10 20 होगा, 20 और प्लस वाला माइनस में 10 आ जाएगा आपका। फिर x - 2y बराबर में 10 हो जाएगा, अर्थात समीकरण 2 इसको मान लेते हैं हम। अब दोनों समीकरण देखते हैं। समीकरण 1 में है x - 5y बराबर माइनस में 20 है, और इसमें है x - 2y बराबर में 10 है। तो अब देखिए x का जो गुणांक है वो पहले से ही बराबर है, तो हम बराबर नहीं करेंगे, और दोनों में चिन्ह जो है प्लस का है, तो हम घटाएंगे इसको। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में है आपका x - 5y बराबर में -20, और दूसरे समीकरण में क्या है
एक्स माइनस 2y बराबर में 10। ठीक है। अब यदि हम चिन्ह परिवर्तन करें, प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो कट गया आपका। उसके बाद अब 5 में से 2 घटाइएगा तो 3y हो जाएगा, माइनस में 3 होगा क्योंकि 5 ज़्यादा है माइनस वाला। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 से 10 30, परंतु माइनस में ही होगा। फिर हो गया आपका y बराबर माइनस में 30 बटा माइनस में 3, कटेगा तो प्लस में आपका आ जाएगा 10। अब यदि हम y का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 5y बराबर में माइनस 20 और y का मान है 10। रखते हैं इसका मान, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है आपका x माइनस 5y बराबर में माइनस 20 और y का मान आया है 10, तो x माइनस 5 y का मान 10 और बराबर में माइनस 20, x माइनस 50 गुना करने पर माइनस 20। फिर हो गया x बराबर 50, माइनस में है तो बराबर के बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 20 हो गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। फिर आपका x का मान हो गया 30, तो आपका नूरी की जो आयु हो गया, नूरी की आयु 30 वर्ष हो जाएगा और सोनू की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यही हमें पूछ रहा था प्रश्न में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं। अब यदि हम मान लेते हैं, माना इकाई जो संख्या है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, और दहाई वाला y मान लेते हैं। दहाई वाला अंक जो है वो हम y मान लेते हैं। फिर प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के योग 9 है, तो यदि वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या 2 अंकों का योग हम 10 मान लेते हैं तो 10x हो जाएगा और प्लस y, या हम 10y माने, बात दोनों एक ही होगी, x, और पलटी हुई संख्या कह रहा है पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो पलटी हुई संख्या लिखते हैं, पलटी हुई संख्या 10x प्लस y, इसी को हम पलट दिए। अब इकाई अंक हम x माने और दहाई अंक y माने हैं, और दोनों का योग जो है 9 दिया है, अर्थात हम x प्लस y बराबर 9 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। यदि हम स्टेप से बनाएं, स्टेप 1 दिया है कि 10y प्लस x और फिर बराबर में है 10x और प्लस में y। यह जो है पलटी हुई संख्या और यह वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या का 9 गुना 9 जोड़ देने पर, तो 9 जोड़ देते हैं, फिर 2 अंकों पलट देने पर 2 अंकों की संख्या, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा हल करें, यानी कि 9 में 10 से करेंगे तो 90y, और ये हो गया आपका 9x बराबर में 20x और 2 में y से तो 2y। ठीक है, फिर x को हम x के साथ कर देते हैं तो 20x हो गया, और यह प्लस वाला माइनस में x, फिर प्लस में 2y, माइनस में 90y, और बराबर में कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम घटाएं, 20 में से 9 घटेगा तो 11x हो गया,
माइनस 90 में से 2 88y और बराबर में 0 है। उसके बाद तनिक इसको और हल करते हैं तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 88/11। तो x माइनस वाई बराबर 8 और x बराबर हम 8y लिख सकते हैं। y को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब देखिए x का मान आया 8y। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखें तो कितना आता है? और समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 9 है। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और x का मान आया है 8y। 8y प्लस वाई बराबर 9 यानी कि 9y बराबर में 9 और y का मान आ गया आपका 1। 9 9 कट गया। तो अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका? x बराबर 8y है और y का मान आया है 1 यानी कि x बराबर 8 गुने 1 अर्थात x का मान आपका आ गया 8। अब आप जो संख्या माने थे वास्तविक संख्या 10y प्लस x, अब इसमें हम x y का मान रखते हैं तो 10y प्लस में x, तो y का मान 1 और x का मान 8। तो 10 1 हम 10 1 8 18। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि मीना ₹2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची में 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये का कितने कितने नोट प्राप्त किए। प्राप्त करते हैं। अब देखिए 50 रुपये के नोट जो हैं, नोटों की संख्या मान लेते हैं हम। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान लेते हैं। फिर 100 रुपये के नोटों की संख्या y मान लेते हैं। अब कुल नोट कितना है? कुल नोट है आपका 25, इसलिए x प्लस वाई बराबर 25। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब है आपका 50 का नोट, एक समान है 50 के नोटों की संख्या x, और फिर है 100 के नोट, तो 100 के नोटों की संख्या हम y माने हैं। और कुल जो है 2000 रुपये निकालती हैं, तो 2000 आपका हो गया। यदि इसको थोड़ा हम और सरल करें तो x प्लस 50 दूना का 100 2y और 50 चौका यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं हम। अब देखिए x का गुणांक समीकरण 1 में और 2 में दोनों में बराबर है और प्लस का चिन्ह है, अर्थात हम इसको घटाएंगे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, शॉर्टकट में हम लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा पूरा। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर में x प्लस 2y बराबर में 40। चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस और ये प्लस वाला है तो ये भी माइनस, ये तो कट गया आपका। और ये कितना हो गया? 2 में से 1 जाएगा, माइनस में y होगा और बराबर में 40 में से 25 घटेगा तो 5 और ये हो गया 1, ये भी माइनस में होगा, अर्थात y का मान आ गया आपका 15। ठीक है, अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में रखते हैं
और समीकरण 1 जो है आपका x प्लस वाई बराबर 25 है। दिखाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है आपका x प्लस वाई बराबर 25 है और y का मान आया आपका 15, x प्लस 15 बराबर 25 तो x बराबर हो गया आपका 25 माइनस में 15 तो x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमने इसको हल कर दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 और इसका आखिरी प्रश्न कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि नियत किराया ₹100 है और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेते हैं ₹Y। तो पहला में आपका कितना हो गया x प्लस कितना 3 दिन के लिए, फिर है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए कितना रखा 27 रुपये अदा किए। तो x प्लस 7y बराबर 27 रुपया, यानी कि 27 समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। फिर दूसरा में है x प्लस और यह जो है 5 दिन के लिए पुस्तक रख रही है तो 5y और बराबर में 21 हो गया। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए दोनों में x का गुणांक मिल रहा है तो हम इसको घटाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखते हैं दोनों समीकरणों को। समीकरण 1 है x प्लस 7y बराबर में 27 और दूसरा है x प्लस 5y बराबर में 21। पहला है x प्लस 7y बराबर में 27, दूसरा है x प्लस 5y बराबर में 21। चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये तो कट गया आपका और इसको आप क्या करेंगे घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2y आपका, और उसके बाद ये कितना हो गया 27 में से 21 घटाएंगे तो आपका 8 हो गया। तो y बराबर 8 नहीं होगा, सॉरी 6 होगा, 6 एक साथ, तो y बराबर 6/2 यानी कि y का मान आ गया आपका 3। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, x प्लस 7y बराबर में 27 और y का मान है 3, तो x प्लस 7 गुने में 3 और बराबर में 27, तो x प्लस 21 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 21, तो x का मान आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो अब आपका किराया जो हो गया नियत किराया कितना हो गया 6 रुपया और अतिरिक्त किराया जो हो गया आपका 3 रुपया। हमने सभी प्रश्नों का हल बहुत ही आसानी से कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।